अब हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें जो बोर्ड एग्जाम होते हैं और बोर्ड टाइम एग्जाम टाइप इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पुराने सॉल्व से आए हुए हैं, तो हमको करते वन बाई वन हम क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, देन हमसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये हमारा। तो अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इसको अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस टाइप से लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस के, जो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो फार्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ फी माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ फी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 हो जाएगा, माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी 1/8। तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, माइनस के 1/8 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 माइनस के 5/8 हो जाएगा, इक्वल टू 3/8। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 3/8, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। बी इज द राइट ऑप्शन, सी डी एंड ए हमारे कैसे हो जाएंगे, सभी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो हमसे ये पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई बी कितना होगा हमारा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो ऑलरेडी 0 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई 0 मीन्स इन्फिनिटी के फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा, डज नॉट डिफाइन, एंड बी, ए एंड डी कैसे हो जाएंगे, हमारे सभी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पर इफ टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट, इस टाइप से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्शन ए इक्वल है और इस नॉन जीरो के इक्वल है। तो हमसे ये पूछा है कि चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको हम करने के लिए क्या करें, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रिस्ट्रिक्शन ए। दोनों की फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकल आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, एंड सी, बी एंड ए हमारे कैसे हो जाएंगे, सभी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि किसी लीप वर्ष में, कौन सी वर्ष हमारी लीप वर्ष है, लीप वर्ष कितनी की होती है, देखो जो हमारी नॉर्मल ईयर होती हैं, एक साधारण वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 दिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। को रैंडमली चुना जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछी है। तो अगर 366 दिन हैं तो इसमें कितने होते हैं, 366 इज इक्वल टू 52 वीक होते हैं और प्लस के 2 डेज होते हैं। तो ये जो 2 डेज होते हैं इनमें पूछा ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें 53 रविवार होने की पूछी है। तो पहले तो ये मंडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे होता है, थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे से संडे हो सकता है फिर से। तो संडे कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पर संडे आया, एक बार यहाँ पर संडे हो गया, तो कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, क्योंकि ये कितने वीक होते हैं, 7 होते हैं। तो 2/7 बी इज द राइट ऑप्शन, एंड एस डी एंड कैसे हो जाएंगे, हमारे सभी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट सच दैट, उसमें क्या क्या गिवन है, 2 इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तो हमसे दो चीज़ें पूछी, फाइंड आउट कराई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई एफ रिस्ट्रिक्शन ई। तो क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 5 इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमको। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो चीज़ हमें गिवन है। तो यहाँ से गिवन है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हमें गिवन है इक्वल टू 0.6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फी इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
रिस्ट्रिक्शन एफ इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2 हो जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 होगा, तो इसको कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 2/3 होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्शन ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ रिस्ट्रिक्शन ई यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई हमें गिवन है 0.2 गिवन है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6 गिवन है, तो यानी कि 1/3। 1/3 इज द राइट ऑप्शन एंड 1/2 2/3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सोल्यूशन नंबर 6। इसमें पूछा है इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स, इफ ए एंड बी आर द टू इवेंट्स गिवन है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.4। हमसे फाइंड आउट करा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी कितना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रिस्ट्रिक्शन बी कितना होगा, यहाँ पर एक कंडीशन और गिवन है, ये कंडीशन गिवन है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमारे दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तब उसमें ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाता है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा 0.3 है, 0.3। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10, तो 3/10 इज द राइट ऑप्शन।